आज हूँ से बड़ दिन जहाँ को अपेक्षा कर रही राज्यर लक्ष लक्ष परीक्षार्थी। आज प्रकाश पाइब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी ओडिशा द्वारा परिचालित 10म श्रेणी मैट्रिक परीक्षा फल। सूचना अनुसार आज अपराह 4टा समय कटक स्थित बोर्ड कार्यालय में विधिबद्ध भाव में रेजल्ट घोषणा करा। माध्यमिक शिक्षा परिषदर वरिष्ठ कर्मकर्ता उपस्थित परीक्षा फल पुस्तिका उन्मोचन होब। अपराह 4टार घोषणा होगा छात्र छात्री मैंने ऑनलाइन रे संध्या 6टारू निजर मार्कसीट डाउनलोड करेंगे। एथिपाई दुईटी मुख्य वेबसाइट bscodisha.ac.in और odisharesults.nic.in रे उपलब्ध रही। सर्भर उपरे चाप कमाइबापी बोर्ड पक्षर एभली व्यवस्था करा जायछि। चलित वर्षर सबुठारु बड़ विशेषत्व होउछि प्रथम थर पई छात्र छात्री मानकु ओडिया भाषा रे मध्य मैट्रिक सर्टिफिकेट प्रदान करा जिवो। एही पदक्षेप माध्यम रे ओडिया भाषार प्रसार एवं सरकारी स्तर रे एहार व्यवहार को गुरुत्व दिया जायछि। यह केवल एक कागज नुहे बरं ओडिया अस्मितार एक परिचय। ग्रामांचल विकास पर सड़क जोगाजोग होउछि जीवन रेखा। यह क्रम में रायगड़ार PMGSY4 शुभारंभ करा जायछि। एही योजनार समग्र राज्य ପାଇଁ प्राय 1698 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि, जेउथिरे 826टी सड़क प्रकल्प को सामिल करा जायछि। एही योजना अधीन रे ओडिशार विभिन्न स्थान में 274टी संपूर्ण नूतन रास्ता निर्माण करा जिवो। एहा द्वारा सही ग्राम गुड़िक मुख्य स्रोत में सामिल हो पारिबे जेउठारे आज जाए पक्का रास्ताटीए नाही। विशेषकर रायगड़ा भली दुर्गम जिले में यह शिक्षा स्वास्थ्य सेवा पहुंचाइबारे सहायक हो। जितेबेले एक गाँ सहर सह जोड़ी हुए सेतेबेले चाषी माने सेमानकर उत्पादित सामग्री को सहजरे बजार में बिक्री करिपारंती। 1698 कोटीर एही निवेश स्थानीय अंचल में निजुक्ति सुजोग सृष्टि करने सह ग्रामीण अर्थनीति को मध्य सुदृढ़ करिबो। ई पर्यायर केवल नुआ रास्ता नुहे बरं रास्तार गुणवत्ता और स्थायित्व उपर गुरुत्व दिया जायछि। वर्षा दिने विच्छिन्न होई पड़ुथिबा अंचल गुड़ी को सबुदिनिया रास्ता बा ऑल वेदर रोड्स जोगाई देबा एही मिशन मुख्य लक्ष्य। ओडिशा रे प्रकृतिर रुद्र रूप गोटे पटे असह्य गुड़गुड़ी और ग्रीष्म प्रवाह चलता बेले अन्य पटे कालबैशाखी एवं तांडव रचुची। पुरी गंजाम और भुवनेश्वर कटक सबुठी देखा मिलूँ कालबैशाखीर कराल रूप। भारतीय पाणीपाग विभाग बा IMD पक्षर ओडिशार अधिकांश जिला आगामी 7 दिन वज्रपात सह वर्षार सतर्क सूचना जारी करा जायछि। विशेषकर उपकूल ओडिशार पुरी और गंजाम रे एहार प्रभाव अधिक देखा मिली। कालबैशाखी वर्षा राज्यवासी प्रबल ग्रीष्म प्रभाव किछि मात्रा अस्वस्ति देछि सत, किंतु ता सांगरे आनिछि आतंक। घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर बहुथिबा पवन सह वज्रपात लोकंकर पई विपद सृष्टि करिछि। विद्युत सेवा बाधाप्राप्त जोगु साधारण जीवन यात्रा विपर्यस्त हो पड़िछि। IMD चेतावनी पर प्रशासन तत्पर हो उठी। विशेषकर सहरांचल में विपज्जनक होर्डिंग गुड़ी को हटाइबा निर्देश दि जायछि। लोकंकु वज्रपात समय बाहर को न बाहर गछ तले आश्रय न नेबा परामर्श दि जाउछि। पाणीपाग विशेषज्ञ अनुसार वायुमंडल में सृष्टि होता गुरुचाप बलय जो आगामी 1 सप्ताह पर्यंत एभली स्थिति लगी रहिबो एवं दक्षिण और आभ्यंतरीण ओडिशा रे मध्य कालबैशाखीर प्रभाव बढ़िबार संभावना रही। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। पश्चिम बंगर राजनैतिक पाणीपाग एवं सरगरम। गोटे पटे निर्वाचन कमिशनर बड़ निष्पत्ति और अन्य पटे एक्जिट पोल आकलन। यह सब भितर बंगाल गादी कहार हेब ताहाकु नहीं चर्चा जोर धरी। पश्चिम बंग निर्वाचन में पुणी थर बद देखा मिली। निर्वाचन में किसी अनियमितता और गंडगोल अभियोग पर भारतीय निर्वाचन कमिशन एक बड़ पदक्षेप नहीं। आसंता मे 2 तारिख में 15टी बूथ रे पुनः मतदान बा रीपोलिंग निर्देश दि जायछि। केउठी बूथ जबरदखल तो केउठी रिगिंग अभियोग आसीथिला, जहाँपर कमिशन एक कठोर निष्पत्ति नहीं। यह केवल एक मतदान नुहे बरं निर्वाचन स्वच्छता उपर एक बड़ प्रश्नवाची मध्य। यही पुनः मतदान निष्पत्ति मध्य समस्त नजर एवं एक्जिट पोल उपर। विभिन्न संस्थार आकलन अनुसार एथर लड़े कौन एक तरफा मैच नुहे बरं कड़ा मुकाबला होगाकू जाउछि। प्रसिद्ध संस्था टुडेज चाणक्यर डाटा अनुसार पश्चिम बंगर बीजेपी और शासक दल TMC मध्य कांटेका टक्कर रही। चाणक्यर आकलन अनुजाई बीजेपी पल्ला एथर टिके भारी रहिबो। ममता बनर्जी दुर्ग को भांगापी बीजेपी जो रणनीति प्रस्तुत करथिला ताहा काम देउथबा परि मने होछि, किंतु मने रखंतु यह केवल एक आकलन चूड़ांत फलाफल नुहे। आसंता मे 4 तारिख में हेब भोट गणति और यही दिन ही स्पष्ट हेब जे बांग्लावासी माने ममता दीदी उपर भरसा रखिछन्ति ना परिवर्तन पई बीजेपी को बाछिछन्ति। किंतु मे 2 रो पुनः मतदान पर राजनैतिक समीकरण किछिटा बदली पारे। शेष में किछि बूथ भोट मध्य जय पराजयर निर्णय करि पारे। पश्चिम बंगर यही हाई भोल्टेज निर्वाचन एवं एक निर्णायक मोड्रे क्षमता यही महालड़ईर शेष हस किए हसब ता जानापी आमको मे 4 पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ो। 2026-27 आर्थिक वर्षर आरंभ एक शक्तिशाली रेकर्ड सहित होइछि। देशर GST संग्रह एक एभली स्तर में पहुंची जहाँ पूर्व केबे होई नथिला।
आज आम यही भिडियो आलोचना करबा किपरि एही ऐतिहासिक सफलता भारतर अर्थनैतिक स्थिति को मजबूत करुछि। चलित वर्ष एप्रिल मासरे भारतर समुदाय जीएसटी बा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स राजस्व प्राय 2.43 लाख कोटी रे पहुंची। यह हूँ जीएसटी व्यवस्था लागू होगा परठारु एपर्यंतर सर्वाधिक मासिक संग्रह। गत वर्ष एप्रिल तुलन में एथिरे 8.7% अभिवृद्धि देखा मिली। यही संख्या केवल एक डाटा नुहे बरं यह दर्शाऊँ जे भारतीय बजार में कारबार केते द्रुत गति में बढ़ुछि। यही विराट सफलता पछरे दुईटी मुख्य कारण रही। प्रथमटी होछि रोब्यूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बा दृढ़ आर्थिक गतिविधि एवं घरोई चाहिदा वृद्धि पाइबा सह उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र में उन्नति होइछि। द्वितीय कारणटी होछि टैक्स कम्प्लायंस। टैक्स चोरी रोकिबा पाई सरकार अवलंबन करिथिबा कठोर नियम एवं टेक्नोलोजी व्यवहार जोगु अधिकरु अधिक व्यवसायी एवं स्वच्छतार सह टैक्स दौरान। नुआ आर्थिक वर्षर प्रथम मासरे एभली संग्रह सरकार आत्मविश्वास बढ़ाई। यही अर्थ देशर भित्तिभूमि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनकल्याणकारी योजन विनियोग हो पार। जदि जीएसटी संग्रह एहीपरि बढ़ी चले तेबे आगामी दिन में भारतीय जीडीपी अभिवृद्धि हार आहरी उन्नत होबार संभावना रही। जीएसटी संग्रहर यह रेकर्ड स्पष्ट करुच्ची जे भारतीय अर्थव्यवस्था एक सठिक दिगरे गति करुच्ची। जदिओ विश्व अर्थनीति में अनेक चैलेंजेस रही तथापि भारत निजर आभ्यंतरीण शक्ति बल नुआ नुआ माइल खुंट स्थापन करुच्ची। मे मासर प्रथम दिन में ही साधारण जनता एक बड़ खबर आसी। खबरटी व्यवसायी और विमान यात्री आदौ भल नुहे। देश में कमर्शियल एलपीजी और विमान इंधन एटीएफ दर में होइछि प्रबल वृद्धि। सरकारी तैल कंपानी गुड़िक 19 किलोग्राम विशिष्ट व्यावसायिक गैस सिलिंडर दर में 990 टंकारु अधिक वृद्धि करिसेंति। एही वृद्धि पर दिल्ली में गोटे कमर्शियल सिलिंडर दाम प्राय 3071 टंकार पहुंची। जदिओ घरोई गैस बा डोमेस्टिक एलपीजी दर स्थिर रही किंतु व्यावसायिक सिलिंडर यही बड़ वृद्धि बजार उपर चाप पकाइब। यही दर वृद्धि सबुठारु बड़ प्रभाव हे होटेल, रेस्टोरेंट और छोट खाद्य दोकानी माने एवं रोषेई खर्च बढ़िबा जोगु आगामी दिन में बाहर खाइबा महंगा होई पारे। व्यवसायी माने यही वर्धित खर्चर बोझ ग्राहक उपर पकाइबाकु बाध्य हेबे। यह सह कैटरिंग व्यवसाय मध्य यह द्वारा प्रभावित हेबो। केवल रोषेई गैस नुहे अंतर्जातीय विमान चलाचल पाई व्यवहृत होतुबा इंधन बा एविएशन टर्बाइन फ्यूएल रे मध्य वृद्धि होइछि। यार अर्थ हेउछि विदेश यात्रा पाई विमान टिकेट दर बढ़िबार संभावना रही। विश्व बजार में अशोधित तैल दर में परिवर्तन जोगु एही निष्पत्ति निया जाइथिबा कुहा जाउछि। गोटे पटे देशर जीएसटी संग्रह नुआ रेकर्ड करुवा बेले अन्यपटे इंधन दर यही वृद्धि साधारण जीवन यात्रा को जटिल करें। घरोई गैस दर बढ़ी नथिबारु मध्यवित्त परिवार आश्वस्ति पाइछन्ति सत किंतु परोक्ष बजार दर वृद्धि समस्त को प्रभावित करिबो। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। गत 2 मास धरी इजराएल, अमेरिका और ईरान मध्य चलता उत्तेजना मध्य एक बड़ खबर सामना को आसी। ईरान शेष में अमेरिका पाखक एक नूतन शांति प्रस्ताव पठाई। पाकिस्तान मध्यस्थतार यह प्रस्ताव पठाई। गत 2 मास हेब पश्चिम एशिया एक बारूद गदा उपर बसी। इजराएल और ईरान समर्थित गोष्ठी मान मध्य संघर्ष एवं एक भयंकर रूप नहीं। पूर्व इस्लामाबाद में होता शांति आलोचन ईरान जोग दे नथिला, जहाँपर आशा करा परिस्थिति आहरी बिगड़ी जीव। किंतु हठात पाकिस्तानी मध्यस्थर जरिया अमेरिका पाखक यह प्रस्ताव पठाई ईरान, जहाँकि समस्त को चकित कर देछि। एठारे पाकिस्तान भूमिका गुरुत्वपूर्ण। ईरान और अमेरिका मध्य सीधासलख कथबार्ता बंद थिबारु पाकिस्तान एठारे एक ब्रिज भली काम करुछि। विशेषज्ञर मतरे ईरान निजर अर्थव्यवस्था और बढ़ुवा सामरिक चाप को दृष्टि रखी यह पदक्षेप नहीं। सूत्र अनुसार यह प्रस्ताव में किसी गुरुत्वपूर्ण शर्त रही। सेगुड़िक है सीमार तुरंत अस्त्रविरति, लेबानन और गाजा अंचल सैन्य प्रत्याहार और ईरान उपर लग जाइथिबा नूतन आर्थिक कटकणा को कोहल। किंतु प्रश्न उठुछि अमेरिका और इजराएल याकु कोन ग्रहण करिवे। इजराएल प्रधानमंत्री नेतान्याहू बारंबार कहते जे पर्यंत ईरान प्रॉक्सी ग्रुप माने संपूर्ण निष्क्रिय होई नाहांती से पर्यंत युद्ध बंद हेबो नाही। विश्व वाणिज्यर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जलपथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। ईरान सहित चलता तिक्तता मध्य यह गुरुत्वपूर्ण रास्ता को पुणी थे सुरक्षित भाव में खोलने अमेरिका और यूरोपीय देश मैंने एकाठी होती। फ्रांस वैदेशिक मंत्री यह नूतन मेंट बा कोअलिशन विषय में एक बड़ बयान देते। फ्रांस वैदेशिक मंत्री स्पष्ट कर अमेरिका नेतृत्व में गठित नूतन मेंट और ब्रिटेन फ्रांस मिलित अभियान परस्पर प्रतिद्वंदी नुहति बरं सहयोगी। यही हॉर्मुज कोअलिशन यूनिटीर मुख्य लक्ष्य होउछि जहाजगुड़ी को सामरिक सुरक्षा प्रदान करने। यूरोपीय देश मैंने निजर एक स्वतंत्र मिशन चलाउथिले मध्य एबे अमेरिका सह मिसी काम करने से प्रस्तुत। यही मेंट कहीं एत गुरुत्वपूर्ण ईरान संभाव्य आक्रमण वाणिज्यिक जहाज को बचाइबा एवं जदि यह जलपथ स्वाभाविक हुए तेज अशोधित तेल दर कमिबार संभावना रही। साउदी अरब और यूएई भली आंचलिक सहयोगी को यह अभियान संपर्क में अवगत करा जायछि, जहाँ पश्चिम एशिया एक नूतन सुरक्षा बल तैयारी करिबो। तेबे यह एते सहज नुहे। ईरान यही विदेशी सेना मुतयन को निजर सार्वभौमत्व उपर आक्रमण बोली कहि पारे।
भारत ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର କାରଣ ଆମର ତେଲ ଆମଦାନୀର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ କମିବ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ ଲଢ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆମେରିକାର ସଂସଦ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେରିକା କ'ଣ ସତରେ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି? ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ୱାର ପାୱାର୍ସ ଆକ୍ଟର ଡେଡଲାଇନ୍ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଏହି ୱାର ପାୱାର୍ସ ଆକ୍ଟ କ'ଣ। 1973ରେ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେନା ମୁତୟନ ହୁଏ ତେବେ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦରୁ ଅନୁମୋଦନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ନଚେତ୍ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏବେ 60 ଦିନ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେରିକାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବା ହଷ୍ଟାଲିଟିଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୟାନ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାରୁ ବଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ଭୂମିର ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା। ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ ବି ନାଭାଲ ବ୍ଲକେଡ୍ ବା ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଇରାନ ସୀମା ପାଖରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଦାବିକୁ ଆମେରିକାର ସାଂସଦ ବା ଲ ମେକର୍ସ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ଏକ ଆଇନଗତ ଛଳନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ସଂସଦୀୟ ଭୋଟିଂରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ବୟାନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବା ସିଜ୍ ଫାୟାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏବେ ବି ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜର ସାମରିକ ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ନେଇପାରେ ଇରାନ। ନିଷ୍କର୍ଷ ଏହା ଯେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଏକ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇରାନକୁ ରୋକିବାର ଚାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଦେଶର ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୱାଶିଂଟନରୁ ଆସିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍କଚ୍ ହୁଇସ୍କି ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବା ଟ୍ୟାରିଫ୍ ହଟାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ମହାରାଜା କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସଙ୍କର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଶେଷ ଦିନରେ ଏହି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ମଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଏହି ଟାରିଫ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସଙ୍କର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ଏକ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କଚ୍ ହୁଇସ୍କି ତିଆରି ହୁଏ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମେରିକାର କଣ୍ଟେକି, ଯାହା ନିଜର ବାର୍ବନ ହୁଇସ୍କି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସ୍କଚ୍ ହୁଇସ୍କିରୁ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ହଟିଲେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ମଦ ଉପରେ ଥିବା କଟକଣା କମାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ। ଏହାକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ବର୍ଷକୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଲାଭ ପାଇବେ। ମଦ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଖବର। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁବେଳେ ଆମେରିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଚତୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ। ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ ହେବ। କିଙ୍ଗ ଚାର୍ଲସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ବାହାନାରେ ସେ ବ୍ରିଟେନକୁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପ୍ ବା ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ କୋଡ଼ିଂ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଆଇ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କରୁଛି। ଓପେନ୍ ଏଆଇର ଏକ ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 80% ସଫ୍ଟୱେୟାର କୋଡ୍ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ତାହାର ପରିଣାମ ସେତିକି ଗମ୍ଭୀର। ଓପେନ୍ ଏଆଇର ଏହି ଖୁଲାସା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳୁଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଡେଭଲପର୍ସ ମାସ ମାସ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କମ୍ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବଜାରକୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି ହରାଇବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଚୀନରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ କୋର୍ଟ ଏଆଇ କାରଣରୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଣିଷକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ବେଆଇନ। ଏହି ରୁଲିଂ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ, ଯାହା ଏକ ଆଇଟି ହବ୍, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ଏଆଇ ମଣିଷର ସହଯୋଗୀ ନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ କୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ।
एआई जो कोड लिखुची ताहा केउठारु शिखिची। अनेक डेभलपर अभियोग करछन जे सेमानकर पुराना कोड को एआई चोरी करी व्यवहार करुची। तेबे कोन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शेष हो जिवो? विशेषज्ञकर मतरे काम स्वरूप बदली जिवो। एबे केवल कोड लिखिबा यथेष्ट नुहे, बरं एआई को किपरि सठिक भाव में व्यवहार करा जाय पारिबो बा एआई प्रॉम्प्टिंग सेतिरे दक्षता हासिल करबा को हेबो। मनुष्यर क्रिएटिविटी और निष्पत्ति नेबार क्षमता को एआई केबे भी संपूर्ण भाव में बदलाई पारिबो नाही। मानव इतिहासर सबुठारु बड़ मून मिशन बा चंद्र अभियान आर्टिमिस 2 को नहीं एक चिंताजनक खबर सामना को आसी। महाआकाशर गभीरतार गति करुवा समय नासार एक यांत्रिक त्रुटि बा टेक्निकल ग्लिच विषय सूचना मिली। 50 वर्ष पर पुणी थे मनीष को चंद्र पाखक नहीं जाऊा यह मिशन रे कौन बड़ विपद देखा देछि। नासार सूचना अनुसार आर्टिमिस 2 रो ओरियन महाकाशयान रे एक एनोमाली बा अस्वाभाविक यांत्रिक समस्या देखा देछि। एही मिशन रे 3 जण अमेरिकीय और जड़े कानाडीय महाकाशचारी अछंती। जेतेबेले जानटी पृथ्वीर कक्ष छाड़ी चंद्र आड़ को गति करुला से समय यह समस्या जना पड़ा। तेबे नासा स्पष्ट करिछि जे एही समस्या सत्वे मिशन को बंद करा जाय नाही एवं यह निज गंतव्य पथरे जारी रही। वर्तमान सबुठार बड़ दायित्व होछि टेक्सास ह्यूस्टन रे थिबा नासा मिशन कंट्रोल सेंटर पृथ्वी हजार हजार किलोमीटर दूर रे थिबा एक जानर समस्या को एठारे बस इंजीनियर माने समाधान करने को चेष्टा करछंती। सूत्र अनुसार यही त्रुटि जानर पावर सिस्टम बा कम्युनिकेशन यूनिट सहित जड़ित होई पारे। नासार इंजीनियर माने रिमोट सॉफ्टवेयर पैच माध्यम यह ठीक करने को दिन राति चेष्टा करुछंती। एही मिशन कहीं एते गुरुत्वपूर्ण? यह होची प्रथम मिशन जो प्राय 5 दशंधि पर मनीष चंद्र रे एते निकट को जाउछि। यह चंद्र पृष्ठ अवतरण करिबो नाही, किंतु चंद्र को परिक्रमा करी फेरी आसिबो। यार सफलता उपरे आर्टिमिस 3 बा चंद्र रे पाद देवा मिशन निर्भर करे। एही मिशन रे कोनोसी बड़ बाधा आसिले ता अमेरिकार महाकाश गवेषणा क्षेत्र रे एक बड़ झटका हेबो। सबुठारु बड़ प्रश्न होची महाकाशचारींकर सुरक्षा। नासार मुखपात्र कहिसंती जे क्रू संपूर्ण सुरक्षित अछंती एवं जानर थिबा लाइफ सपोर्ट सिस्टम सठिक भाव में काम करुछि। महाकाशचारी माने निजे मध्य जड़े जड़े अभिज्ञ पायलट एवं इंजीनियर जो माने एभली स्थिति को संभाळिबा पई वर्ष वर्ष धरी तालीम नेछंती। महाकाश यान सबुबेले विपदपूर्ण होइथाय। आर्टिमिस 2 रे देखा देथिबा ई त्रुटि हमको मने पकाई दउछि जे ब्रह्मांडर रहस्य खोजिबा एते सहज नुहे। आमे आशा करूछु नासार इंजीनियर माने खूब शीघ्र ई समस्यार समाधान करिवे एवं आमर महाकाशचारी माने सफलतार सह चंद्ररू फेरी आसिबे। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एई वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु।